दो चीजें दोस्तों मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सबसे पहली तो ये कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत जाएगा, और दूसरी ये कि सोनी नेटवर्क वालों को दोस्तों ऐसा दौरा पड़ेगा। सोनी नेटवर्क वालों ने दोस्तों अपने नेटवर्क पर दिखाई ही नहीं WWE रॉयल रंबल, हमें सोनी लिव बाय करना पड़ गया। वेल दोस्तों यहां बात करूं रंबल की तो वर्थ इट था दोस्तों सोनी लिव बाय करना, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों जो कुछ हम लोगों ने देखा ना, ये गाइस हिस्ट्री में 26 साल बाद हुआ है। तो गाइस कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीत लिया। अभी भी दोस्तों रॉयल रंबल खत्म हुई है, कोडी रोड्स इसमें विनर बन चुके हैं। उन्होंने अपना ओपोनेंट भी चूज कर लिया है रॉयल रंबल के खत्म होते ही। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को आज की रॉयल रंबल में देखने को मिली थी वो था वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, लेकिन हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले मेंस रॉयल रंबल की, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग इसी के लिए एक्साइटेड थे और सारा दिन दोस्तों इसके बारे में सोच रहे थे। और यहां दोस्तों सबसे पहले एंट्री जिस बंदे की देखने को मिलती है वो रहते हैं जे उसो। सच्ची बात बताऊं, जे उसो रिंग के अंदर आए ना, उन्होंने गले में माला पहन रखी थी, काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जे उसो के होशो वास तब उड़ जाते हैं जब नंबर 2 की एंट्री पर आ जाता है उन्हीं का सगा भाई, उनका ट्विन यानी कि जिमी, जो कि रेड कलर में थे। रेड ब्लू फाइट हो जाती है इन दोनों की, बिगन काफी तगड़ी फाइट रहती है, इंटेंसिटी आंखों में हम लोगों को देखने को मिलते हैं वहां ग्रेसन वॉलर आते हुए। नंबर 3 पर वो आए। नंबर 4 पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिली इकलौती सरप्राइज रिटर्न, जो कि थी अंद्राडे सियन अल्मस की। अंद्राडे आए जिन्हें दोस्तों काफी तगड़ा पॉप मिला, और उसके बाद दोस्तों एक एक करके जैसे कि कार्मेलो हेज आते हैं, केरिन क्रॉस आते हैं, कार्लिटो आते हैं, डोमिनिक आते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं। और एक मोमेंट पर दोस्तों हमें चीज भी देखने को मिलती है कि सेंटोस एस्कोबार भी रिंग के अंदर थे, और गाइस हमारे अपने अंद्राडे भी वहां वो अपनी और करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैक्सिकन भाई, लेकिन फिर दोस्तों वहां पिटाई कर देते हैं अंद्राडे उनकी, और काफी फनी मोमेंट हो जाता है। अब यहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है ये चीज कि बॉबी लैशली भी आ जाते हैं, जहां बॉबी लैशली एंड केरिन क्रॉस के बीच में काफी तगड़ी भिड़ंत होती है। आप जानते हैं इनके बीच में बैड ब्लड है। इस दौरान दोस्तों क्रॉस को बाहर भी कर देते हैं, लेकिन फिर दोस्तों वहां एओपी आ जाती है। एओपी से डिस्ट्रैक्ट होकर दोस्तों जो बेचारे बॉबी लैशली है वो भी बाहर हो जाते हैं, क्योंकि क्रॉस उन्हें बाहर खींच देता है। और उसके बाद वहां ब्रॉल छिड़ जाती है, स्ट्रीट प्रॉफिट के लौंडे आ जाते हैं, और गाइस इन 6 के बीच में तगड़ी ब्रॉल होती है, और फिर दोस्तों रेफरी को आकर इन्हें छुड़वाना पड़ जाता है। मैच आगे बढ़ता है और हम लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों कोडी रोड्स की एंट्री। कोडी रोड्स आते हैं दोस्तों, और नंबर 15 पर कोडी का आना दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज का सूचक था कि कोडी दोस्तों कुछ ना कुछ खास करेंगे, क्योंकि ये नंबर काफी लकी रहता है। हुआ भी यही दोस्तों, मैच के अंदर हमें आगे फिर आइवार ब्रॉनसन रीड लड़ते हुए नजर आते हैं, जहां दोस्तों फिर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर। सच्ची बात बताऊं, आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर न्यू एरा का गोल्डबर्ग है। इसने जो स्पीयर लगाए ना काफी सॉलिड थे, काफी ज्यादा सॉलिड थे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन गाइस यहां ब्रॉन ब्रेकर की भिड़न जब ओमोस से होती है तो थोड़े से वो फीके नजर आते हैं, क्योंकि बीच में आ जाता है दोस्तों पैट मैकेफी का एंट्रेंस, जो कि गाइस कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे। वो दोस्तों अंदर घुसे और फिर दोस्तों बाहर निकल भी गए एकाएक। फिर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने ओमास को टाइम लेते ही बाहर कर दिया, और गाइस फिर देखने को मिला हम लोगों को वहां आते हुए जेडी मैकडोना। इस दौरान दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे अपने ब्रॉन ब्रेकर है ना, वो भी बाहर हो जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर भी दोस्तों एलिमिनेट हो जाते हैं, जिन्हें दोस्तों जो हमारे डोमिनिक है वो बाहर करते हैं, और गुस्सा आता है उन्हें, और जेडी पर वो अटैक कर देते हैं, स्पीयर लगा देते हैं। अब जेडी मैकडोना दोस्तों रिंग के अंदर आ पाते हैं। इससे पहले दोस्तों एंट्री देखने को मिल जाती है दोस्तों हमारे अपने आर-ट्रुथ की। आर-ट्रुथ है, और आर-ट्रुथ ने दोस्तों आते ही सार सबसे पहली चीज तो एक ही जेडी मैकडोना का अंदर डाला, जो कि फिर एलिमिनेट हो गए। फिर हम लोगों को देखने को मिली वहां दोस्तों द मिज की एंट्री, फिर डेमियन प्रीस्ट, एक एक करके दोस्तों स्टार आए। सबसे बड़ी एंट्री दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है नंबर 27 पर सीएम पंक की। बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक दोस्तों जैसे रिंग के अंदर आए, सीएम पंक ये चैन लगती है, और पंक दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। और गाइस इस दौरान दोस्तों गंथर द मिज को बाहर कर देता है, और एक एक करके दोस्तों स्टार बाहर होने लगते हैं। हम लोगों को देखने को मिलते हैं फिर नंबर 29 पर ड्रू मैकिंटायर, और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है नंबर 30 का एंट्रेंस, जो कि दोस्तों सेमी ज़ेन का रहता है, जो कि रिटर्न किया है। इस दौरान दोस्तों जो बड़ी चीज हुई वो ये कि गाइस जो जे उसो है वो गाइस बाहर हो जाते हैं। वहां दोस्तों जे उसो का एलिमिनेशन आता है, जब वो गंथर से फंसे हुए थे तो गाइस वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इस दौरान दोस्तों हमें ये चीज भी देखने को मिलती है कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस मैच को देख रहे हैं ऊपर से, और ड्रू मैकिंटायर का गुस्सा सभी पर फूट रहा है। ड्रू मैकिंटायर ने सभी को क्लेमोर लगाई है, जो कि काफी सैवेज लग रहा था। इस दौरान दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि फिर एक एक करके दोस्तों जो अंदर खड़े हुए स्टार थे, जैसे कि मैकिंटायर, गंथर और पंक और कोडी, इन चारों के बीच में तगड़ी भिड़ंत रहती है। सेमी ज़ेन भी एलिमिनेट हो जाते हैं, 4 बचे हुए थे, और यहां चॉप बैटल स्टार्ट हो जाती है। ड्रू मारते हैं चॉप दोस्तों पंक को, और कोडी को चॉप मारते हैं गंथर। इस दौरान दोस्तों फिर ये दोनों कमबैक करते हैं, और गाइस जो हमारे अपने सीएम पंक है बेस्ट इन द वर्ल्ड,
वो गाइस एलिमिनेट कर देते हैं दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को, और गंथर को एलिमिनेट कर देते हैं दोस्तों अमेरिकन नाइटमेयर। और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रही है चीज कि कोडी और पंक के बीच में लड़ाई होती है। काफी लंबी लड़ाई थी, लिटरली दोस्तों 5 मिनट इनकी लड़ाई ही दिखाई डब्ल्यू वालों ने, जहां जीटीएस भी लगता है और वहां दोस्तों जो कोडी है उनके लिए चैन लगनी स्टार्ट लगती है, जो कि काफी शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था पंक के लिए चैन लगेगी, लेकिन वहां कोडी के लिए ज्यादा चैन लगती है। पंक दोस्तों एंड में पकड़ लेते हैं कोडी को और ये चीज कहते हैं कि मैं 10 साल बाद डस्टी के बेटे से हारने नहीं आ रखा हूं, और जीटीएस को जाते हैं लेकिन उनकी टांग दोस्तों कोडी ने पकड़ ली और गाइस उन्हें एलिमिनेट कर दिया। कोडी रोड्स दोस्तों सेकंड इन अ रो बन चुके हैं मिस्टर रॉयल रंबल 2024। ये 26 साल बाद हुआ है कि कोई सुपरस्टार एक के बाद एक रॉयल रंबल जीता है। और गाइस उसके बाद उन्होंने उंगली दोस्तों अंकित की रेसलमेनिया साइन पर, और फिर वो उंगली जाती है रोमन रेंस के ऊपर, जो कि ऑडियंस में बैठे हुए थे। सैथ रॉलिंस भी बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने रोमन रेंस को पिक किया। रोमन रेंस ने टाइटल हवा में लहराया और ये चीज साफ हो चुकी है, रेसलमेनिया में ब्रॉक वर्सेस रोमन नहीं बल्कि दोस्तों कोडी वर्सेस रोमन होने वाला है। तो इसी बात पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोडी कहीं ना कहीं सूचक है इस चीज का कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बात की जाए दोस्तों अब रॉयल रंबल के बाकी की मैचेस की, तो ये दोस्तों मेन इवेंट था, जहां दोस्तों बात करूं शुरुआत हम लोगों ने देखी थी वुमेन्स रॉयल रंबल के द्वारा। वुमेन्स रॉयल रंबल की शुरुआत दोस्तों काफी तगड़ी हुई, नटालिया आई सबसे पहले। फिर नंबर 2 पर दोस्तों शॉकिंगली नाओमी का रिटर्न हुआ, फॉर्मर टीएनए चैंपियन दोस्तों वहां आती है। लेकिन शौक दोस्तों यहां नहीं रुकते हैं, जहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है बेली की एंट्री। बेली दोस्तों नंबर 3 पर आई है, और फिर दोस्तों वहां नंबर 4 पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि आ जाती है दोस्तों हमारी अपनी टेगन नॉक्स, माफ कीजिएगा कैंडिस लेरे। और कैंडिस लेरे के बाद नंबर 5 जैसी दोस्तों बजर बजा, मैं शॉक हो गया, चारों खाने चीत हो गया, क्योंकि कोई और नहीं जॉर्डन ग्रेस थी, टीएनए वमन चैंपियन, टीएनए करंट वमन चैंपियन, चैंपियनशिप लेकर, टीएनए चैंपियनशिप लेकर दोस्तों वहां एंट्री लेती है, जो कि काफी शॉकिंग मोमेंट था। एक एक करके दोस्तों महिलाएं बाहर होने लगती है, और फिर दोस्तों समा आता है तब जब नाया जैक्स की एंट्री होती है। नाया जैक्स नंबर 19 पर आई, उन्होंने काफी तगड़ा डोमिनेशन मचाया और बहुत सारी महिलाओं को बाहर भी कर दिया। इस बार की वुमेन्स रॉयल रंबल में दोस्तों उतने सरप्राइजेस नहीं थे, जो कि काफी बुरी चीज मुझे लगा। और यहां दोस्तों जो मस्त चीज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है नंबर 24 पर, जब वल्हाला की एंट्री होती है। वल्हाला की एंट्रेंस पर दोस्तों ये चीज होती है कि आर्थुत आ जाते हैं, जो कि पहले रिंग में घुस जाते हैं, और दोस्तों वहां ये चीज देखने को मिलती है कि नाया जैक्स उन्हें बाहर कर देती है। इस दौरान एडम पेयर्स कहते हैं महिलाओं की रॉयल रंबल है। आर्थुत बात करे थे एडम पेयर्स से, वल्हाला का दोस्तों वहां जो टाइम है वो खप गया, उनका दिमाग दोस्तों उनकी तरफ चला गया और नाया जैक्स ने उन्हें बाहर कर दिया। तो वल्हाला को एलिमिनेट करने में आर्थुत का हाथ रहा। मैच दोस्तों आगे बढ़ता है, चीज देखने को मिलती है कि नाया जैक्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। एंट्रेंस होती है दोस्तों फिर हमारी अपनी नंबर 28 पर जेड कारगिल की, जो कि हाइट में दोस्तों लगभग 6 फीट है, नाया जैक्स के बराबर है, और उन्होंने उठाकर बाहर कर दिया नाया जैक्स को। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि नाया जैक्स को किसी ने इस तरीके से वुमन हैंडल किया हो। वेल दोस्तों नाया का चेहरा तो बना ही बना, वहां दोस्तों बेकी का भी मुंह खुला रह गया। फिर दोस्तों नंबर 29 पर टिफनी आती है, नंबर 30 पर लिव आ जाती है, भिड़ंत होती है। एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि टिफनी जो है वो लटकी हुई है साइड पर, और उन्होंने बियांका की चोटी पकड़ रखी है, बेली ने इन दोनों को बाहर कर दिया। अब गाइस रिंग के अंदर खड़ी है दोस्तों हमारी जेड, बेली और लिव मॉर्गन, तीनों के बीच में तगड़ी भिड़ंत होती है। इस दौरान दोस्तों इस भिड़ंत में चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो जेड है उन्हें लिव बाहर कर देती है और लिव को बेली बाहर कर देती है। बेली ने रिकॉर्ड बना दिया, और गाइस ये रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट टाइम तक रिंग में खड़े रहना वमन के तौर पर, और चैंपियन भी बनना। लगभग 62 मिनट तक दोस्तों रिंग के अंदर थी, और इसी के साथ दोस्तों लोग भी काफी ज्यादा खुश थे, काफी अच्छा मूवमेंट वहां बन गया है। ये नहीं पता बेली किसे चूज करेगी, क्या अपने दोस्त को चूज करेगी या फिर रिया रिप्ली को चूज करेगी, ये तो टाइम ही बताएगा। बात की जाए दोस्तों इससे अगले मैच की, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा, जो कि समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था, लोगन पॉल का। लोगन पॉल दोस्तों फेस करे थे केविन ओवेंस को, चैंपियनशिप दांव पर थी। इसके अंदर दोस्तों जो कुछ हुआ ना, लिटरली दोस्तों काफी बुरा लग रहा है ओवेंस के लिए। मैच के अंदर दोस्तों ओवेंस ने काफी अच्छे से परफॉर्मेंस दी, एंड में उनके पास पकड़ भी थी, हालांकि उनके हाथ पर काफी ज्यादा वार भी हुआ था। लेकिन फिर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, वही बंदा जिसने रे मिस्टेरियो को मैच के टाइम ब्रास नकल दिया था वो आ जाता है, जिसे रेफरी पकड़ लेता है और बाहर जाने को कहता है। इस दौरान दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है, वहां बॉलर एंड थ्योरी आ जाता है, जो कि ब्रास नकल, दूसरा ब्रास नकल दे देते हैं लोगन पॉल को। केविन ओवेंस ने वो छीन लिया और पंच कर दिया, लेकिन जैसे पिन फॉल को जाते हैं रेफरी देख लेता है और कैंटी बजा देता है, डीक्यू में मैच खत्म हो गया। लेकिन हालांकि उसके बाद केविन ओवेंस ने अपना गुस्सा बहुत अच्छे से उतारा, उन्होंने फप फप पावर बॉम्ब वहां लगाया है, या फिर कह लीजिए पावर बॉम्ब लगाया अनाउंसर टेबल के ऊपर लोगन पॉल को। गुस्सा तो उतर गया, लेकिन डीक्यू के चलते दोस्तों मैच को हार गए हैं। बात की जाए दोस्तों उस मैच की जो कि काफी तगड़ा था, वो था गाइस हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। वेल दोस्तों यहां बात करूं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के मैच की, तो गाइस मुझे बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा, क्योंकि दोस्तों मैं रोमन रेंस का बहुत बड़े वाला फैन हूं, तो मैं चाहता था रोमन रेंस इस मैच के अंदर जीते। लेकिन गाइस शुरुआत में जो चीज देखने को मिलती है, वो एक एक करके सुपरस्टार रोमन रेंस के सामने जाकर खड़े होते हैं, जैसे कि एलए नाइट, एजे, रैंडी वाली पिक काफी कोल्ड थी,
और उसे मैंने शेयर भी किया था अपने इंस्टाग्राम पर। फिर दोस्तों मैच शुरू होता है। यहाँ दोस्तों रोमन रेंस जो थे वो पहले काफी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ये मुस्कुराहट गायब हो जाती है क्योंकि सब उनकी पिटाई करने लग जाते हैं। मैच के मिड में दोस्तों रोमन रेंस जो है वापसी करते हैं और गाइज वहां तगड़ी वाली ड्रॉप भी लगाते हैं दोस्तों एजे को, लेकिन फिर एलए नाइट मैच में पकड़ बनाते हैं। एंड में ये चीज देखने को मिलती है कि रैंडी ऑर्टन जो थे वो पावर में थे, लेकिन एजे स्टाइल्स जो थे वो उन्हें दोस्तों फिनोमिनल फोरआर्म को जाते हैं, लेकिन गाइज वो नहीं लगती, उल्टा आरकेओ लग जाता है विंटेज वाला, और फिर एलए नाइट को भी, ओमन को भी लगता है, लेकिन गाइस सोलो सिक्वा एंड मोमेंट पर आकर दोस्तों वहां रेफरी को बाहर खींच लेते हैं और फिर दोस्तों वहां पिटाई करनी स्टार्ट कर देते सभी को दोस्तों वो लगाते हैं अपना सोलो स्पाइक। और इस दौरान दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों बिल्कुल स्टैक्ड अप कर दिया था और रोमन रेंस मुस्कुराने भी लगे थे, लेकिन एजे स्टाइल्स पीछे से आते हैं और फिनोमिनल फोरआर्म जड़ देते हैं रोमन रेंस को। इवन दोस्तों सोलो सिक्वा को भी उन्होंने तब टेक आउट कर दिया था जब दोस्तों सोलो उन्हें बाहर मार रहे थे, तो अब रिंग में कोई नहीं था। यहां दोस्तों फिर एजे स्टाइल्स जो है चेयर लेकर आते हैं और पिटाई करनी शुरू कर देते हैं वहां सभी की। इस दौरान दोस्तों सुपरस्टार आधे हो गए थे। एंड में चीज देखने को मिलती है गाइज कि हमारे जो एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन है ना वो आरकेओ को जा रहे हैं, लेकिन एलए नाइट उन्हें टेक आउट कर देते हैं। एलए नाइट दोस्तों रोप के ऊपर जाते हैं जहां एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म को जा रहे थे, लेकिन रोप पे बजने के चलते दोस्तों जो कि रोमन रेंस ने धक्का दिया था वहां एजे स्टाइल्स गिर जाते हैं। इस दौरान दोस्तों जो हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है वो स्पीयर को जाते हैं और एजे स्टाइल्स को दोस्तों स्पीयर जड़ देते हैं। वहां दोस्तों पिन फॉल ले लेते हैं एजे स्टाइल्स की, काफी चालाकी से दोस्तों उन्होंने ये सब किया। रोमन रेंस दोस्तों यहां पिन फॉल ले गए हैं, इस गहमा गहमी में दोस्तों वो चैंपियन रह गए हैं। लेकिन गाइस ये चीज साफ हो चुकी है कि कोडी रोड्स उनके ओपोनेंट है रेसलमेनिया में और चीजें काफी गर्मा चुकी है। आपको क्या लगता है कि इस बारी क्या कोडी जीत जाएंगे? क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम टू सेम हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे रॉयल रंबल के अंदर दोस्तों आपकी किसकी कमी सबसे ज्यादा खली? मुझे तो लेसनर काफी ज्यादा खले। लेसनर आते तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आता, ब्रॉन ब्रेकर के टाइम आ जाते तो बहुत तबाही मच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेल दोस्तों जो हुआ सो हुआ। कोडी वर्सेस रोमन कंफर्म हो चुका है। सीएम पंक मेरे हिसाब से चेंबर में जीत कर जा सकते हैं। आगे दोस्तों देखना होगा उनका क्या फ्यूचर रहता है। वीडियो आज कितनी सी पसंद है, वीडियो को ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा।